भाई साहब पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता था और जिस तरह से मेरे खुशी उड़ाई गई ना, हमारी पार्टी को लात मारते तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। अभी तो रुक लगा। ये जो वीडियोस अभी आपने देखी, ये जोशीमठ के उन परेशान परिवारों की हैं जो सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके काम आएगी। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, पिछली 2 बार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहां पर चुना, दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन जोशीमठ में जिस तरह से लोग पूरी तरह से उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग परेशान हैं। सर्दी का मौसम है और जोशीमठ के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इस वक्त 0 टेम्परेचर पर जोशीमठ है। लेकिन उसके बावजूद सबके ऊपर जिस तरह से वहां से उजड़ने की तलवार लटकी हुई है, सरकार के जरिए लाल निशान लगा दिए गए हैं मकानात पर और उनको यह कहा जा रहा है कि आप अपने मकान खाली कर लीजिए। सरकार उनको दूसरी जगह बसाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं जोशीमठ से, वो काफी तकलीफदेह हैं। खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों को देख करके, महिलाओं को देख करके तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है कि ऐसी शदीद सर्दी में, सख्त ठंड में क्या गुजर रही होगी इन छोटे छोटे बच्चों पर, बुजुर्ग पर और महिलाओं पर। अपने उन घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है जहां पर उन्होंने अपनी पीढ़ियों को देखा है। सैकड़ों साल से लोग बसे हुए हैं। 25,000 की आबादी इस गांव की बताई जाती है। टूरिस्ट प्लेस है, लाखों की संख्या में दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 15-20 सालों के दौरान जिस तरह से यहां पर आपदाएं आई हैं, आपको याद होगा कि आज से 4 साल पहले भी, कोरोना से पहले जिस तरह की आपदा यहां पर आई थी, पूरा उत्तराखंड में जिस तरह से उथल पुथल मचा था, और उस वक्त भी बड़े दावे किए गए थे सरकारों के जरिए, बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई थी कि अब इसको इस तरह से किया जाएगा ताकि आइंदा किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोगों को उजड़ना ना पड़े। सैकड़ों लोग किस तरह से कई कई दिन पहाड़ों पर अपने आप को बचाते फिर रहे थे, जिस तरह का फ्लड आया था और पूरा बर्बाद हो गया था। जो दृश्य आए थे वो आज तक याद है हमें। उस वक्त हमने भी कवरेज की थी, देखा था करीब से इस पूरी आपदा को, और उस वक्त भी सरकार के ज़रिए दावे किए जा रहे थे, मीडिया के ज़रिए मामला उठाया गया था और ये कहा गया था कि जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, मकानात बनाए जा रहे हैं पहाड़ों को काट तक कर, और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा इलाके में उथल पुथल मची हुई है और एक बड़ी तबाही आइंदा भी आ सकती है। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद दोबारा से ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। न मीडिया ने जाकर वहाँ मुड़कर देखा, ना ही सरकारों ने कोई किसी की सुध ली, और आज फिर लोग परेशान हैं। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी तो रुक लगा। तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। भाई साहब पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता था और जिस तरह से मेरे खुशी उड़ाई गई ना, किसी था। मैं इनकी बैठक में गया, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। वहाँ ये लोग
हंसी उड़ा रहे अंदर, हंस रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। इसी समय में भाजपा को अलविदा के बाहर आया कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते और अपना खुला विरोध करेंगे। हम प्रदेश में मर जाऊंगा मैं, सरकार हमारी बॉडियों को फेंक दे पर मैं हटूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ बोलूंगा जो हमारा आक्रोश है। तो देखा आपने किस तरह से एक शख्स इसमें यह कह रहा है कि मैं भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता था, मेरी हंसी उड़ाई गई। बैठक चल रही थी, बैठक में इसने अपना मुद्दा उठाने की कोशिश की तो इसके ऊपर हंसा गया, इसका मजाक बनाया गया। और जब तुम हमारे दर्द और हमारे बच्चों की नहीं सोच सकते तो मैं ऐसी पार्टी को लात मारता हूं। ये बात इस नौजवान के ज़रिए खुले तौर पर, जब वहाँ के लोकल एमएलए पहुँचे हैं, नेता पहुँचे हैं, पुलिस भी उस साथ में मौजूद थी, खुले तौर पर यह कहा जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं, मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है और पूरी मीडिया वहाँ पर पहुँची हुई है। लेकिन इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए ही प्रकाश में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि लोग कितना परेशान हैं बीजेपी के इन नेताओं से, बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, और अपना दर्द खुल करके कैमरे के सामने बता रहे हैं। आज के अखबारात पर अगर आप निगाह डालें तो उसमें मुख्यमंत्री को एक हीरो के तौर पर दिखाया गया है, खासतौर से इस आपदा को लेकर, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई कन्वर्सेशन का पूरा ब्यौरा और प्रधानमंत्री कितना फिक्रमंद हैं इस पूरे मामले को लेकर तमाम अखबारात में फर्स्ट पेज पर हेडिंग बनाई गई है। आज मैं सुबह जो अखबारात पढ़ रहा था उसमें मैंने देखा कि मुख्यमंत्री की बात हुई है मोदी जी से और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम दिल्ली से रवाना कर दी गई है, लोगों के रिहेबिलिटेशन का काम तेज कर दिया गया है। इस तरह के दावे तमाम अखबारात में आज सुबह के अखबारात में हमने देखने को मिला। हेडलाइंस बाकायदा फ्रंट पेज पर पहली हेडिंग तमाम अखबारात में, और मोदी को ये दिखाने की कोशिश की कि मोदी किस तरह से इस कॉलोनी को उजड़ते हुए देखकर परेशान हैं और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके उनको बसाना चाहते हैं। और इस आपदा में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, जिसके लिए केंद्र से भी मदद भेजी जा रही है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद, इस तरह के वीडियो के प्रकाश में आने के बाद कलई खुल जाती है मीडिया की, कलई खुल जाती है सरकार की, खासतौर से राज्य सरकार की। दावे किए गए केंद्र सरकार के जरिए कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद भेजी जा रही है, लेकिन जो हालात ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, जो पत्रकार वहाँ पर देख रहे हैं, कल भी बहुत सारी वीडियो सामने आई थी सोशल मीडिया पर जिसमें लोग अपनी बात प्रशासन के सामने रखते हुए नज़र आ रहे थे और सवाल यही किया जा रहा था कि आखिर मकानों में जो दरारें आ रही हैं, मकान जो गिरने के दहाने पर हैं, वो मिट्टी खिसक रही है, पहाड़ियाँ खिसक रही हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। एक गंदे पानी का एक झरना जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गंदा पानी झरने में आ रहा है और उस झरने को ही वजह बताया जा रहा है कि इसकी वजह से पूरा इलाका दरक रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो लोग जो इस, जैसे कि ये नौजवान अपनी वीडियो में कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुझे निराश किया है पार्टी ने और मेरी बात सुनने के बजाय मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे बच्चों के, मेरे घर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और साथ ही ये भी कहता हुआ इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, चाहे हमारे साथ कुछ भी। जाहिर सी बात है, बाप दादाओं को उन्होंने इन मकानात में देखा है, यादें जुड़ी हुई हैं, बच्चे हैं, कोई भी अपना मकान जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह की स्थिति हो गई है, जिस तरह से आपातकाल हालात हो गए हैं, दरारें आ रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे इलाके का, जिस जगह पर दरारें आ रही हैं, जिन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, शायद वो ज़मींदोज़ हो जाएं, क्योंकि दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर बिल्डर्स अपने पूरा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाई जा रही हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर एक बहुत सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है, एक बड़ी रणनीति बनाने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आज जोशीमठ का मामला है, आगे किसी और इलाके में भी हो सकता है, इसलिए पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से
इसको ऑडिट कराने की ज़रूरत है और इस पर संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है ताकि किसी और इलाके में इस तरह के हालात पैदा ना हो। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।